हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक है 11th क्लास पार्ट 8 11th क्लास के अंदर जो अपने टॉपिक चल रहे हैं उसके अंदर हम बात कर रहे हैं। हमने एक सबसे बड़ा टॉपिक जिसका नाम था मोल कॉन्सेप्ट को आपने लगभग पूरी तरह पढ़ लिया। 11th सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका मोल कॉन्सेप्ट था वो आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पर बात करें अब जो टॉपिक चलेगा वो अलग अलग कुछ टॉपिक हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहूँ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर आपने अभी तक एटॉमिक मास, मोलर मास, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूला और सबसे बड़ा टॉपिक आपका था मोल कॉन्सेप्ट। इनको आपने पूरी तरह कंप्लीट पढ़ा। ठीक है स्टूडेंट, बात करें यहाँ पर सबसे बड़ी कि अब जो अपना टॉपिक आएगा आज का वो आएगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी यानी डाल्टन ने एटम के बारे में क्या बताया। स्टूडेंट, आपको 9th और 10th के लेवल की बात बता दूं, ये साइंटिस्ट जो हैं जिनका पूरा नाम है जॉन डाल्टन। क्या नाम है? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन को फादर ऑफ एटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एटम कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आपको बताया जाए कि इन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी के अंदर क्या कहा था, उस बात को हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर सबसे पहले पॉइंट, सबसे पहली लैंग्वेज आती है एटम की। सबसे पहली लैंग्वेज आती है एटम की। एटम क्या होता है? जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग जो एटम होता है वो एकदम माइक्रो पार्टिकल होता, सबसे माइक्रो पार्टिकल, इससे छोटा कोई पॉइंट नहीं होता। स्टूडेंट, इसका जो साइज है वो मैं आपको बताना चाहूं, 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर यानी 1 का अरब या खरबवा हिस्सा, एक पार्टिकल का अरब या खरबवा हिस्सा। एटम एक माइक्रो पार्टिकल जो कि क्या होता है, अनडिविजिबल, एक ऐसा माइक्रो पार्टिकल जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा माइक्रो पार्टिकल जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। एटम जो वर्ड है वो एटोमियोज से बना है, जिसमें ए का मतलब होता है नॉट, टोमियोज का मतलब होता है डिविजिबल। तो ऐसा पार्टिकल जो नॉन डिविजिबल होता है, ठीक है, क्या होता है? एटम होता है। एटम की साइज कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर होती है। ठीक है, ये एटम, सबसे पहली बात अपने डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में ये कही। दूसरी बात, एटम की पहली बात तो ये होगी कि ये एक माइक्रो पार्टिकल है। ठीक है, दूसरी बात ये होगी कि ये एक अनडिविजिबल पार्ट है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है, वो क्या आता है? एटम एटम नॉट डिस्ट्रॉयड एंड नॉट क्रिएट। एटम को न तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, न ही आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। एटम को न तो डिस्ट्रॉय किया जाता है और न ही क्रिएट किया जाता है। ठीक है, लेकिन एटम को एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर कन्वर्ट
कर सकते हैं। तो एटम न तो डिस्ट्रॉयड है और न ही इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो एटम जो हो गया, तीसरा पॉइंट क्या हो गया, एटम को न तो आप जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हो और न क्रिएट कर सकते हो, लेकिन एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये एटम का एक और लैंग्वेज। अगली बात, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। यानी कहने का मतलब यहां पर क्या है कि एक जो एलिमेंट होता है, सोडियम एलिमेंट है, इसके अंदर जितने भी एटम होंगे वो सारे किसके होंगे, सोडियम के ही होंगे। यानी वन एलिमेंट जो ऑल एटम है उसके अंदर जितने भी एटम हो वो सारे सेम होते हैं। सेम एलिमेंट, सेम एटम इन सेम एलिमेंट। ठीक है, जैसा एलिमेंट होता है उसमें उसी टाइप के क्या होते हैं, एटम होते हैं। क्या होता है, जैसे सोडियम एलिमेंट है तो इसके अंदर जितने भी एटम होंगे वो सारे किसके होंगे, सोडियम के होंगे। आगे ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स। हाँ, अगली बात उन्होंने क्या कही, द एटम इज द स्मॉलर पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, एटम वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट का नाम क्या है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सबसे छोटे भाग का नाम क्या है, एटम है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है, एटम है। द एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एटम को न तो बनाया जा सकता है और न इसको खत्म किया जा सकता है। न तो क्रिएट कर सकते हो न डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक और लास्ट है सिंपल वोल नंबर रेशियो। यानी आप जैसे कोई भी एटम और एटम आपस में जुड़कर, एटम और एटम अगर आपस में जुड़ते हैं तो बनने वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। आगे ध्यान दीजिए, ये डोल्टन की बताई हुई बातें थी। अब स्टूडेंट हम भी थोड़ा एटम के बारे में जानते हैं कि एटम क्या होता है। एटम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर का एक स्पेयर पार्टिकल होता है जिसके किनारे होंगी। इसको जो आउटर, इसको आप बोलोगे आउटर सेल, इसको क्या बोलोगे आप, आउटर सेल। ये जो आउटर सेल होता है ना, माइक्रो पार्टिकल है, इसका जो आउटर सेल है, ठीक है, उस आउटर सेल में राउंड लगाने वाले इलेक्ट्रॉन, उस आउटर सेल में कौन राउंड करता है, इलेक्ट्रॉन राउंड करता है। इस आउटर सेल में कौन राउंड करता है, इलेक्ट्रॉन राउंड करता है। ठीक है, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन राउंड करता है। उसके बाद जो सेंटर के अंदर जो पार्टिकल है उस पार्टिकल को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। एक एटम जो होता है उसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं उन पार्टिकल को हम एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। एटम के अंदर मिलने वाले पार्टिकल को क्या कहेंगे, एटॉमिक पार्टिकल कहेंगे। और ये एटॉमिक पार्टिकल कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। वो हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। एटम के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल को क्या कहते हो, एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। एटॉमिक पार्टिकल कितने होते हैं, 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस का चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस का, और न्यूट्रल जो होता है वो उन पे न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है न्यूट्रल पार्ट। ठीक है, तो एटम के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल क्या होते हैं, 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, माइनस, और प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, प्लस, और न्यूट्रॉन पे नथिंग फॉर दैट, न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, आउटर सेल के अंदर होता है।
ठीक है, ये बात थी। ठीक है, एटम के बारे में। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बात करेंगे, कि जो केमिकल कॉम्बिनेशन के रूल हैं उनके बारे में हम अपनी बात करेंगे कि केमिकल कॉम्बिनेशन के रूल कौन कौन से हैं और कितने टाइप के हैं। हम इस बारे में अपनी बात जो है आगे करेंगे कि किस हिसाब से इनको जो है बताया गया। आज मैंने आपको एटम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बताया। इसके फादर कौन है, क्योंकि टॉपिक आपका एटम पे था जिसका नाम था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, इस चीज़ पे आप बात करें। इसमें अगर कोई डाउट हो, एटम का शेप साइज भी मैंने लिख दिया, एटम के सेंटर के अंदर कौन सा पार्टिकल होता है वो भी मैंने लिख दिया। इसी के साथ जो है मैं इस वीडियो का पार्ट 8 कंप्लीट करता हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री का। ठीक है, इसी के साथ अपना वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू।